नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दुनिया भर में पत्रकारों की असुरक्षा के आंकड़े काफी चिंताजनक है, लेकिन आज हम पूरी दुनिया की बात नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करेंगे। भारत में पत्रकारों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सुरक्षा के मामलों की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा को लेकर देश का चौथा स्तंभ काफी अब चिंताजनक होता जा रहा है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 1992 से लेकर अब तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। उनमें से 890 से अधिक पत्रकारों की किसी भी हत्यारे को कभी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। यानी कि 890 पत्रकारों के ऐसे हत्यारे जिन पर कभी कार्रवाई ही नहीं हुई है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया गया, उन्हें दंड से मुक्त देने के समान होता है। 100 खून माफ यहाँ पर यह भी लागू होता है। यहाँ हत्यारों को इम्यूनिटी भी मिल गई है। आज भी दुनिया भर में 274 से अधिक पत्रकार जेल में बंद हैं। ये समस्या फिलहाल विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा आंकड़े पत्रकारों पर हमले और हत्यारों के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। योगीराज में पत्रकारों पर लगातार हमले और उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में काफी चिंता की बात है। ये हालत हो चली है देश के पत्रकारों की। देश का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार, अब देश का पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आप अंदाजा लगाइए कि आम जन का क्या हाल होगा और आम जन में इसका क्या संदेश पहुंचेगा। ऐसा लगता है जैसे मानो यूपी में राम भरोसे है पत्रकारों की सुरक्षा। योगीराज में पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या हाल होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो कानपुर की घटना के बाद उठने लगे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। आसिफ जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से, निखिल रस्तोगी लखनऊ से, हिमांशु कानपुर ब्यूरो हेड है, कानपुर से जुड़े हैं वो खुद। अशरफ, आपके पास आएंगे। पहले कानपुर में जो हुआ पत्रकार के साथ, दारोगा और सिपाही ने जमकर पिटाई की, अभी तक इन दोनों के ऊपर ही कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहा जाए, यूपी में पत्रकार राम भरोसे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, फिर भी लखीमपुर हो या कानपुर हो, ये बताना चाहूंगा लखीमपुर हो या कानपुर हो या कोई भी जिला हो, अगर पत्रकारों की आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, आवाज आई? हेलो, शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण तक आवाज नहीं जा पा रही है। अब सीधा चलेंगे हिमांशु के पास। हिमांशु, कानपुर में जो हुआ पत्रकारों के साथ, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दारोगा और सिपाही दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। मांगा जा रहा है पत्रकार का। घटना से उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, उसके पैर की हड्डी भी टूट गई है। आज उसने अपना मेडिकल कराया, जिसमें उसमें पैर की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर पाई गई और टूटी भी मिली है। और अभी तक उसको दरोगा को और ना उन दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई सिपाही कोई भी उचित कार्रवाई भी की नहीं गई है, जिससे लगातार जो यहाँ का कानपुर पत्रकार है उसके अंदर आक्रोश है वो भी बना हुआ है। और इसी को लेकर कल वो कमिश्नर से भी मिलेंगे और आज भी मिले हैं। लगातार वो मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं जिससे कि पत्रकार को न्याय मिल सके। तो उसके साथ जो घटना हुई है वो अति निंदनीय है। बिल्कुल हिमांशु, इस बार सवाल किसी और पे नहीं बल्कि सवाल और अपराध दोनों ही खाकी ने ही किया है। क्या कहना है प्रशासन का? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग बचाना भी चाहेंगे, मामले में पल्ला झाड़ना भी चाहेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई और जो हालत हुई है पत्रकार की, क्या कहना है प्रशासन का? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुकेश जब वहाँ पर ठेके के पास जाकर उसका वीडियो बना रहे थे, जो खुलेआम शराब वहाँ पिलाई जा रही थी,
उसका इन्होंने विरोध किया और उसके बाद में ठेके द्वारा फिर उन्होंने खुद पुलिस को सूचना दी कि मेरे साथ मारपीट की गई है, लेकिन वहाँ पर दरोगा आते हैं और पुलिसकर्मी आते हैं, उल्टा उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके ऊपर दबाव भी बनाते हैं, थाने भी ले जाते हैं। उनको दबाव इसी बात का बनाते हैं कि आप कोई उनके ऊपर कार्रवाई का ये ना बताएं कि पुलिसकर्मी ने आपके साथ मारपीट करी है और किसी प्रकार की कोई घटना करी है। इतना तक दबाव बनाया जाता है, पत्रकार की आवाज को दबाया जाता है और उसको 2 दिन तक थाने में बंद रखा जाता है। तीसरे दिन बाद जब उसको छोड़ा जाता है तब पता चलता है कि उसके ऊपर 151 की कार्रवाई हुई। उसके साथ इतनी बर्बरता से उसकी पिटाई करी जाती है जिससे कि पत्रकार को काफी चोटें आई हैं। पत्रकार चलने में और फिरने में असमर्थ है, उठ बैठ भी नहीं पा रहा है, उसकी हालत इस समय बहुत नाजुक सी बनी हुई है। पर इतनी बड़ी घटना हो गई, सब कुछ हो गया। जो उच्च अधिकारी हैं वो अभी भी पता नहीं किस अपने विभाग के दरोगा को, सिपाही को बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें अभी भी कोई एक्शन लेने में पता नहीं किस प्रकार की हिचकिचाहट हो रही है। अभी भी उनको बहुत सोचना समझना पड़ रहा है। पता नहीं इनकी आंख कब खुलेगी, क्या जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी इसी पत्रकार के साथ, तब हमें लग रहा है कानपुर के अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और बड़ी घटना हो, उसके बाद ही कुछ उसमें एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, हिमांशु बने रहेगा। सीधा चलेंगे निखिल के पास। निखिल, कानून के रखवाले ही जब कानून के भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता का क्या होगा? देश का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है और आरोप किसी और पे नहीं बल्कि आरोप के जो कटघरे में है वो इस बार खुद खाकी है, तो आमजन का क्या हाल होगा? ये आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में बात करें तो पत्रकारों को लेकर चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो नाम का रह गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जब उनको अपना गुडवर्क दिखाना होता है तो पत्रकारों को बाइज्जत बुलाते हैं। अगर कोई बैकवर्ड की खबर अगर सरकार उसका अपोजिट करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध करते कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलता है। अगर सत्ताधारी कहीं ना पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए कि पत्रकार से कोई अपराध भाषा या किसी तरह की व्यवहार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सत्ताधारियों का कहीं ना कहीं पत्रकारों के विपरीत भावना देखने को मिलती है। इसी तरह की घटनाएं नजर आती हैं। अलग कानपुर की घटना की बात है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं छवि काफी खराब देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। उनका टाल मटोल रवैया यही बता रहा है कि सरकार का कोई उनके ऊपर शासन वर्ग नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल निखिल, बनी रहिएगा। निखिल बनी रहेगा। अशरफ के पास चलेंगे। अशरफ, पुलिस वालों की छवि लोगों के बीच कैसी है शायद ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन अब जो घटना कानपुर में हुआ और देश के चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार के साथ जो मारपीट किया गया, क्या जाएगा लोगों में संदेश? वैसे ही लोग क्या सोचते हैं पुलिस वालों को लेकर, ये सभी जानते हैं। जी सुरभि, बताना चाहूंगा जो पत्रकार होता है वो जनता की बात को, जनता पर जो अत्याचार होते हैं उसकी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो काम करता है, जो माध्यम है। उसके बाद में अगर कोई ऐसी मामला आता है जिससे कि पुलिस किसी को प्रताड़ित करती है, पत्रकारों के ऊपर अगर कोई बात आती है अन्य लोगों के ऊपर तो पत्रकार उसको उजागर करता है। लेकिन यहाँ पे जो कानपुर का जो मामला सामने आया है बड़ा दर्दनाक मामला है। इसी तरीके से अगर मामला रहा तो जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई इन पर कोई कुछ होगा तो 50,000 रुपये का जुर्माना होगा, 24 घंटे के अंदर जेल होगी। लेकिन जब सूबे के मुख्यमंत्री का ये लोग बात मानने से इनकार करते हैं तो आगे की अब बात क्या कहें। और रही बात पत्रकारों की, आए दिन ये पहला कोई मामला नहीं, इससे पहले भी अभी पिछले महीने में हरदोई में मामला आया था सामने, उन्नाव में मामला सामने आया था। तो आए दिन ये मामले सामने आते रहे। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे और कोई कार्रवाई अगर इसी तरीके से इसको ढुलमुल रवैया अगर बनाए रखा तो आने वाले कल में क्या इस यूपी का, क्या उत्तर प्रदेश का क्या हो जाए, इस पे कोई कहा कुछ नहीं जा सकता है। सुरभि, बिल्कुल अशरफ, यूपी में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उससे निपटने के लिए खाकी, खादी, पुलिस वाले तमाम चीजें हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में ले ले तो क्या इनके लिए कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू नहीं होना चाहिए? जी सुरभि, बताना चाहूंगा जब कानून के रखवाले कोई कानून के खिलाफ कुछ करते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई ये होती है उसको लाइन भेज दिया जाता है या उसको लाइन भेज दिया जाता है या उसको बता दिया जाता है कि इनका जांच के आदेश दिए जाते हैं। अगर सिपाही स्तर पर या जो है एसआई स्तर पर कोई मामला आता है तो उसकी सीओ जांच करते हैं। लेकिन सीओ जांच करने के बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, लेकिन पुलिस विभाग पर जो कोई मामला सामने आता है तो उसको ठंडे बस्ते में डालते हुए नजर आते हैं। आज तक कोई किसी पुलिस वाले पर इस तरीके का कार्रवाई नहीं नजर आई है।
बिल्कुल अशरफ, बनी रहेगा। निखिल के पास चलेंगे। निखिल, अपराधियों के हौसले बुलंद है ऐसा कहते हैं, लेकिन इस घटना के बाद तो ये भी कहना चाहिए लोगों को कि यूपी के अंदर पुलिस वालों के भी काफी हौसले बुलंद है, इसलिए एक मारपीट भी हुआ और खुद आलाधिकारी जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। 2 से 3 दिन हो चुका है इस पूरे घटनाक्रम को, तीसरे दिन भी कोई भी कार्रवाई नहीं होना। किसकी नाकामी है, क्या रही इसके पीछे वजह? आपको बता दें, अगर यही नाकामी पुलिस के साथ मारपीट की गई तो पुलिस 24 घंटे या 12 घंटे छोड़िए 2 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। अगर यही काम पुलिस ने पत्रकार के साथ किया तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको दबाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर हद से ज्यादा मुकदमे होते हैं और कई पत्रकार जेल में भी हैं। बात करें चाहे प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ या लोकमंच चैनल के पत्रकार के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी लापरवाही देखने को मिलती है। अगर सरकार कहीं ना कहीं सख्ती से पुलिस के ऊपर कार्रवाई करे तो ये सब घटनाएं दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस अपनी लापरवाही लगातार दिखाती है। अधिकारी भी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही के भागीदार है। जिस तरह के जांच का आदेश देते हैं, जांच का आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं जांच क्या होगा, जांच होने के बाद ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार की अभद्र भाषा या मारपीट या कोई भी मुकदमा नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो उसकी पहले जांच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना सामने आ रही तो इसमें कानपुर की पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कानून मंत्री अगर विजय पाठक जी है और उनसे इस बारे में बातचीत करी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी गोल रवैया घुमा के बात को टका देते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की कितनी बड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। बिल्कुल निखिल, ये तो सुना था कि माफियाओं से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लेकिन शायद आज से ये भी कहा जाएगा और लोग ये भी कहेंगे कि अब देश का चौथा स्तंभ पत्रकार ही पुलिस वालों से सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद तो लोगों में यही संदेश पहुंचा है। जी, आपको बता दें, जिस तरह पत्रकार के साथ अगर मारपीट हुई है उसके बाद अगर आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तब क्या होगा? जनता को चलिए कोई बात नहीं, जनता को तो पुलिस कहीं ना कहीं दबा देती है, लेकिन पत्रकार को भी कहीं ना कहीं मारने के बाद उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। इस पे आला अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने जांच का आश्वासन देके ठंडे बक्से में डालने की बात कही है, इसको कहीं ना कहीं अपने पत्रकार में भी कहीं ना कहीं एकता की भी छवि नहीं देखने को मिलती। अगर पत्रकार की एकता होती तो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे में कार्रवाई देखने को मिलती, लेकिन आला अधिकारी कविता रेट जब से लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था डर से मस्त होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल निखिल, बनी रहेगा। हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, कार्रवाई अभी तक नहीं होना 3 दिन हो चुके हैं, कार्रवाई में ढिलमुल रवैया क्यों? क्या इस बार दोषी वही है जो कानून के रखवाले हैं इसीलिए? जी सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस बार दोषी वही है जो कानून के रखवाले हैं। इसको लेकर जो पत्रकार का एक पक्ष है वो भी कानपुर नगर के गोविंद नगर विधायक हैं भाजपा के सुरेंद्र मैथानी, उनसे मिला है पक्ष और उन्होंने अपनी बात विधायक के सामने रखी है। विधायक ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हम कमिश्नर से बात करेंगे, हम पत्रकारों की बात विधानसभा में भी उठाएंगे और मुख्यमंत्री को भी सारी बातों से अवगत कराएंगे कि जिस तरह कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसमें किस तरह की कमियां आ रही हैं, प्रशासन क्या लापरवाही बरत रहा है, इसको लेकर कई मुद्दों पे बात होगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और बताया भी है। बात अगर हम करें कानपुर नगर में जिस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पत्रकारों पे आज दिन कहीं ना कहीं गोली मारकर हत्या करी जा रही है। कहीं अभी पिछले दिसंबर की अगर हम बात करें तो कानपुर नगर के वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको लोहे की राड मार के सर में उनके ऊपर गंभीर वो किया गया था, हमला किया गया था, जिसमें उनकी जान जाते जाते बच गई थी। उसके बाद से वहां पे तत्काल जो चौकी इंचार्ज थे उनको निलंबित कर दिया गया था और आगे की कार्रवाई करी जा रही थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है कानपुर नगर में, उनके कहीं ना कहीं अगर राजनीति की अगर हम बात करें तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता है। आप ऊपर से लाख वादे करिए कि हम पत्रकारों की सुरक्षा करते हैं, वादा करते हैं कि पत्रकार हमारे यहाँ सुरक्षित है, पर ऐसा कहीं नहीं है। उन्हीं के जो छोटे तबके के नेता हैं उनका कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है और उनको प्रशासन का भी कोई डर नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। खुलेआम पत्रकार के साथ अभद्रता करते हैं, गुंडाई करवाते हैं, उनको मरवाते हैं और पत्रकारों की आवाज पूरी तरह से दबाई जा रही है, ना उनकी आवाज तो कहीं सुना जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, इस घटना से इतना तो तय है कि मान लिया जाए कि यूपी में गुंडा राज है। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी,
मतलब इस घटना से इतना तो मान लिया जाए और कहना अब शायद मना ही नहीं कर सकते कि यूपी के अंदर गुंडा राज नहीं है। जी बिल्कुल। हिमांशु बने रहेगा, सीधा चलेंगे अब अशरफ के पास। अशरफ, राम भरोसे में है यूपी में पत्रकारों की सुरक्षा, कोई कानून नहीं बनना, तमाम ऐसे कानून बनाए जाते हैं, वादे दावे कागजी तौर पर बहुत सारा कुछ बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन धरातल पर क्या हालात है ये सभी के सामने है। कब तक होगी कार्रवाई, कैसे होगी कार्रवाई, क्या कोई आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कार्रवाई के लिए? जैसे पत्रकारों की अगर बात की जाए, सुन आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज, अशरफ बोलिए। हाँ, अगर पत्रकारों की बात कही जाए, जिस तरीके से कानपुर का मामला है या भी उन्नाव का मामला या कोई लखीमपुर का मामला रहा है, उस तरीके से काफी बार अत्याचार हुए हैं, खाकी भी अत्याचार करती रही है। क्योंकि जब कोई पत्रकार खाकी के खिलाफ उस तरीके की खबर को छापने का या दिखाने का काम करता है तो उसके तरफ फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं और पत्रकार को काफी डराया धमकाया जाता है। इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना पूर्ति होती है, लेकिन कार्रवाई के इसी बीच हमारे साथ में लखीमपुर से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आमिर रजा पन्नी आइए, इनसे बात करते हैं किस तरीके से क्या ये अपनी बात को कहना चाहते हैं। हाँ पन्नी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लोकमंच को हम बधाई देंगे और इस मुद्दे को जब पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज उठाने के लिए, इतना हौसला दिखाने के लिए सबसे पहले बधाई देना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि पत्रकारों के उत्पीड़न का जो मामला है ये नया नहीं है। लगातार चाहे जो सरकार रही हो, जिस सरकार के खिलाफ जब पत्रकार अपने कलम उठाता है तो वहाँ इस तरीके की घटनाएं वजूद में आती है। लेकिन आप देखा ये जा रहा है कि पहले इस तरीके की घटनाएं सत्ता में बैठे लोग करते थे, प्रशासनिक अधिकारी इससे परहेज करते थे पत्रकारों के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से अब ये ट्रेंड हो गया है कि जो नेता हैं ये अधिकारियों के माध्यम से इस तरीके की घटनाएं देते हैं, कहीं उनको गोली मरवा दी जाती है तो कहीं सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो उसके लिए सरकार के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सरकार बनने के बाद ये कहा था कि पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद इनकी ही सरकार में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं शर्मनाक है। पत्रकारिता के आवाज को इस तरीके की घटनाएं दबा कभी नहीं पाई है। इतिहास गवाह है कि जब पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ, जब पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके के कृत्य किए गए, पत्रकारिता और मुखर कर सामने आई है। मैं संगठन का यहाँ पर जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर जिले के अंदर ही खाली अब तक एक दर्जन पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो गई है। कई पत्रकारों को गोली मारी गई, एक पत्रकार साथी को लोहे की राड से मार के उनको मौत का शिकार कर दिया गया, एक दुर्घटना का शिकार हुए। कहीं ना कहीं जब हम लोग नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो इस तरीके की घटनाएं आती है वजूद में। लेकिन इन घटनाओं से पत्रकारों का हौसला कभी नहीं दिखा है, न दिखेगा। ये पत्रकारिता की तरफ से चैलेंज है ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ। जब इस तरीके की घटनाएं करेंगे तो हम और मुखर होंगे। सरकार को चाहिए कि अगर इस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ कोई घटना होती है तो कोई ऐसा फंड हो जो पत्रकारों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी जो करता है अगर मौत का शिकार हो जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसको तत्काल कहीं ना कहीं मोटी रकम मिलती है। लेकिन पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसको आज तक कभी इस तरीके का वो मुआवजा नहीं मिला। वो एक फाउंडेशन होना चाहिए सरकार के ऊपर और इस तरीके से आप आवाज बुलंद करिए, पत्रकार आपके साथ रहेंगे। मौका पड़ेगा पत्रकारों को उत्पीड़न के खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे, हम विधानसभा घेरेंगे। कहीं ना कहीं जो पत्रकारों का उत्पीड़न है उसको बंद होना चाहिए। फिर भी हमारी आवाज आ रही? बिल्कुल, बोलिए अशरफ। जिस तरीके से ये वरिष्ठ पत्रकार हैं लखीमपुर के बता रहे हैं तो अपनी किस तरीके से पत्रकारों पर जो हनन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, तो सरकार को सामने आना चाहिए। सुरभि बिल्कुल अशरफ, इन्होंने बड़ी बात यहाँ पे ये भी कही है कि कलम को कुचलने से कुछ नहीं होगा। अगर लगता है माफियाओं को, पुलिस वालों को कि अगर अब कलम की ताकत को वो खत्म कर देंगे तो शायद पत्रकार डर जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर से थे अशरफ, निखिल लखनऊ से जुड़े थे और हिमांशु कानपुर से। हम बात कर रहे हैं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अगर हम एक रिपोर्ट्स की माने, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई है 1992 से लेकर अभी तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या हो गई है। और ये बात आज इसलिए और ज़्यादा हम कर रहे हैं क्योंकि कानपुर के अंदर 2 दिन पहले
एक मुकेश नाम के पत्रकार के साथ जबरन मारपीट की गई और मारपीट करने वाले और कोई नहीं बल्कि कानून के रखवाले ही थे। हालांकि हैरानी की बात यह है कि 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई भी कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिला है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।